ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो रही है क्लास तो। नाउ सेव पीएनजी, सॉफ्ट में सेव कर लेते हैं। ठीक है, जेपैग वगैरह में, एंड देन विल सेलेक्ट दिस वन, गो टू रोटोस्कोपी एंड पुट इट राइट ओवर हियर। ओके, अब हमारे पास एक इमेज आ गई है और इस इमेज को हमको टर्न करना है हमारे क्या बोलते स्टीरियोस्कोपिक इमेज में टर्न करना है। नाउ व्हाट इज अ स्टीरियोस्कोपिक, है ना, मैं पूरी थ्योरी निकाल दिया। जब 11:30 बजे यार, 11 बजे क्लास है। अच्छा यहाँ पे देखो नीतीश पहले ही बैठा हुआ है, पूरे ग्रुप में सारे बैठे हुए। रूपम, बताया नहीं तुमने उसको? क्या हुआ सर? कौन मेरा अच्छा, नाम लेके आपको बहका रहा है? सजल कह रहा है भाई, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि अरे वो कक्षा। पहुंच गए वहां पे। हाँ, वो यहाँ पहुंच गया, वो सोचा कि भाई कोई आया ही नहीं है क्लास में तो हम लोग शुरू कर रहे हैं करके, है ना। मैं डाला हूं ना, उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए होगा उसको। आफ्टर दिस प्रोसेस आई विल क्लियर योर थ्योरी। तो यहाँ पे बेसिकली इस इमेज को छोटा चेतन देखे थे ना, वही बना रहे हैं अपन। नहीं देखे थे पिक्चर? चलो ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस, चश्मे वाली, बस वही। सो इस इमेज को हम लोग को टर्न करना है। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम लोग हमारे पास इमेज तो आ गई है। इस हमें दो इमेज सिमिलर चाहिए हैं हल्के से ऑफसेट में। ठीक है, तो एक इमेज हमारी ये होगी। ठीक है, इसका जो नेमिंग है, हम वैसे तो यहाँ पे फाइल नेम यही रहेगा, प्रॉक्सी। ठीक है, एंड लेट्स गो ओवर हियर एंड शो, रीनेम कर देते हैं लोडर का नाम हमारा, राइट लोड कर देते हैं, राइट आई। ठीक है, राइट आई करते हैं, प्रेस ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मर्ज नॉट डिलीट, राइट क्लिक और आइदर सेलेक्ट F2, गो टू लेफ्ट आई। लेफ्ट आई कर देते हैं, यानी कि एक लेफ्ट आई में दिखेगा, एक राइट आई में दिखेगा। ठीक है, दोनों व्यू रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जनरली इमेज जो है वो मेरी क्या बोलते स्लाइटली ऑफसेट नहीं है, क्योंकि ये एक ही इमेज है। और जब कैमरास 3D कैमरास से लिया जाता है तो उसमें एक कैमरा फ्रंट लेता है, एक कैमरा थोड़ा सा स्लाइटली ऑफसेट लेता है। ठीक है, तब इसलिए दो इमेजेस आती हैं एक साथ उसके लिए। तो अब ये इमेज नहीं है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे उस चीज़ के लिए, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक यहाँ पे हम लोग एक प्लानर लगाएंगे, 3D प्लानर लगाएंगे, जहाँ से हल्का सा इमेज जो है वो टिल्टेड होगी। या तो 3D लगाएंगे और या फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म नॉड लगाएंगे, ताकि इसको हल्का सा हम लोग टिल्ट कर सकें। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव में इसको टिल्ट करने के लिए हम लोग लेट्स गो फॉर अ 3D वर्ल्ड, लेट्स गो फॉर लोडर और इसको 3D टाइप करते हैं और इमेज प्लेन 3D ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ये क्या करेगा, ये हमारी इमेजेस को, लेट्स से हमारी लेफ्ट तरफ वाली इमेज जो है वो दैट विल बी आवर, ठीक है, ये जो इमेज है फोरग्राउंड में आ गई है। लेट्स गो ऑन ओवर हियर, नाउ यू कैन सी कि मेरे को अब 3D प्रस वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट मिल रहा है। अब 3D व्यू पोर्ट में मूव अराउंड करने का जितना भी तरीका है वो सारे सॉफ्टवेयर जो 3D सॉफ्टवेयर है उनमें सिमिलर है। तो अगर जिनका नहीं है उनके लिए कि आप माउस व्हील ऊपर नीचे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग होगी। हाँ, सिमिलरली ऑल्ट दबाओगे तो चारों तरफ आप रोटेट कर पाओगे उसके। ठीक है, स्केलिंग करना है तो सेंटर से। 3D है ना, ये पूरा 3D व्यू पोर्ट ही है पूरा, है ना, एक्चुअल 3D व्यू पोर्ट है।
आई हार्डली, अगर फ्यूजन चालू है तो कम से कम व्यू पोर्ट तो देख पाओगे, 3D व्यू पोर्ट। ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पैन अराउंड करने के लिए राइट क्लिक ऑल्ट के साथ दबाओगे तो पैन अराउंड होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग 0 0 पे ही रखेंगे, कंट्रोल दबा के व्यू करेंगे। हमें बेसिकली क्या चाहिए, लेट्स गो टू इमेज प्लेन 3D, और यहाँ पे हम लोग इसका जो टेंजेंट, नहीं हम लोगों को इसकी कोई नहीं आया, सारे के सारे वहीं बैठे हुए। यहाँ ट्रांसलेशन में जाएंगे और इसको हल्का सा ना हम लोग वाई डायरेक्शन पे, बिल्कुल हल्का, इट शुड बी बिल्कुल 0 पॉइंट मार्जिन 0.02 है ना, बिल्कुल हल्का करना है। तो इट विल बी हल्का टिल्ट दिखाना है 4 है ना, 0 पॉइंट, लेट्स गो ऑन एंड 0.2 करेंगे, दैट्स फाइन। लेट्स गो फॉर 5, 0.5 इज लाइक एक्यूरेट। ओके, हाँ, लेट्स गो टू डबल व्यू, और हमारा ये राइट आई इधर पे नज़र आएगा और लेफ्ट आई जो है वो इधर पे नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इमेज प्लेन 3D कन्वर्ट नहीं है ना, इसलिए उसी में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग, हाँ, ये इमेज पैनल 3D एक नोड है। नाउ अब हमारे पास सिंपली इसको थोड़ा सा और टिल्ट करना होगा, लेट्स सी ओवर हियर, हल्का। ठीक है, हल्का सा टिल्ट करेंगे, ताकि डिफरेंस समझ में आए कि हल्का सा टिल्टेड है ओवर इन माइनस डायरेक्शन ओवर हियर। ओके, लेट्स गो फॉर अ मर्ज। नाउ मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मर्ज भी लगा सकते हैं ओवर हियर, जो कि बाद में एज अ फोरग्राउंड काम करे। लेट्स क्लिक ओवर हियर। अब ये इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि ये मर्ज 3D लगेगा ना इसमें, क्योंकि ये 3D बन गई है कंप्लीटली। तो जस्ट गो फॉर अ मर्ज, मर्ज 3D लगेगा उसमें, है ना, जो कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे दिखाएगा। हाँ, दो सारी लेयर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज लग जाता है ना, तो सबको एक साथ एक जगह फिक्स करना हो। हाँ, एक हिसाब से बोल सकते हैं उसको। अब स्टीरियोस्कोपी में देखने के लिए या स्टीरियोस्कोपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक और नॉड लगेगा, विच इज स्टीरियो मिक्स नॉड। ठीक है, स्टीरियो मिक्स नॉड लगेगा, इसको आप ऐड कर लो। नाउ अब आपके पास क्या होगा, फोरग्राउंड बैकग्राउंड लगाना है आपको। ठीक है, वैसे स्टीरियोस्कोपिक मिक्स में आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड की जगह राइट और लेफ्ट मिलता है। ठीक है, तो आपने जैसे ये लेफ्ट आई का बनाया हुआ है, तो गिव इट अ लेफ्ट आई। ठीक है, अभी ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है 3D उसमें, है ना, तो हमको क्या करना होगा, आइदर या तो इसको हमको क्या करना होगा, इसकी इमेज स्लाइटली टिल्टेड निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये कन्वर्ट हो नहीं रहा है, और मर्ज में इसको लगाएंगे, लेट्स सी वेदर दिस विल वर्क। नो, मर्ज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपको स्टूडियो मिक्स भी 3D चाहिए होगा। उसके लिए भी हमारे पास एक नोड है नहीं, सो नो इश्यूज विद दैट, नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, लेट्स जस्ट गो टू फोटोशॉप, इमेज को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए 3D कैमरा यूज़ किया जाता है, ताकि डायरेक्टली आपको टिल्टेड ऑफसेट इमेजेस मिल जाएं। फोटोशॉप में टिल्ट करके लाएंगे हल्का, है ना, बाद में 3D लेयर लगेगी ही लगेगी, दोनों चीज़ लगेगी उसमें, क्योंकि इनको व्यू जो कराना है वो हमको उसी वे में कराना है।
इसमें हो जाएगा, पर्सपेक्टिव व्यू तो करते ही हो, सिंपली पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर दो हल्का सा। टाइमलाइन ऑप्शन, गुड। मैनुअल बाउंसिंग है, ऐसी ही आएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वाले तरीके से करोगे तो प्रॉपर आ जाएगी। लेट्स गो टू जेपैग ओवर हियर। और प्रोग्राम एरर क्यों आ रहा है भाई? Okay, no issues, we'll work with this one. png लेफ्ट। नाउ लेफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरों को एक इमेज बना लेते हैं। लेट्स राइट क्लिक और इसको पर्सपेक्टिव में हल्का टिल्ट कर देते हैं, somewhat like this। कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया, उसको क्लियर करो, फाइन करो। सेव एज पीएनजी, इसको लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेव पीएनजी, सेव लार्ज। bring those images over here, control A, LD, लोडर। डेस्कटॉप में हमारा राइट लेफ्ट होगा, reference gallery, digital painting। select both of these, should I pick it right over here, put it right over here। अब हमारे पास ये इमेज आ गई है जो कि लेफ्ट में ऐसी नज़र आ रही है, राइट में ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ दिस एंड इट्स काइंड ऑफ दिस। ये थोड़ा सा सीधी है। सो वी हैड कन्वर्टेड दिस वन, और इसको फिर हम स्टीरियोस्कोपिक मिक्स में ले जाएंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे। ये लेफ्ट है तो हमारे लेफ्ट साइड व्यू में जाएगा, और ये एक्चुअल में क्या है, स्टीरियोस्कोपिक स्टीरियो मिक्स जो है एक्चुअल में एक मटेरियल है। अब मटेरियल नॉट क्या होता है, जनरली ये 3D लेयर के ऊपर में लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक टेक्सचर होता है जो कि 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर में फिक्स होता है। हम लोग ने कल जो टेक्सचरिंग देखे थे ना, वही चीज़ हम बस इसमें कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक मटेरियल नोड है जो कि 3D डॉट्स के ऊपर में लगाया जा सकता है। सो हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, और नाउ यू कैन सी मटेरियल नोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तो यू कैन सी बोथ ऑफ दीज नोड्स ओवर हियर।
ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को ये ज़रूरत पड़ेगी स्टीरियो मिक्स में। और यहाँ पे आप व्यू 1 और यहाँ पे व्यू 2 पे है, और ऑप्शन अल्फा क्या, स्टीरियो के अंदर एनाग्राफिक तो ऑन है। इमेज प्लेन पे लगाएंगे, looks something like that. स्विच 3D व्यूअर तो ऑन है over here. shadows wireframe, ये हार्डली बताने की ज़रूरत है कि चारों व्यू से देखना होगा, तो आप देख सकते हो प्लेन ऊपर से नीचे से। जब हम लोग कैमरा प्रोजेक्शन पे जाएंगे देन वी विल यूज़ दिस वन, ठीक है। और जस्ट अ मिनट गाइस, रेंडर एनाग्राफिक व्यू दिख नहीं रहा है, जस्ट सो इसका एनाग्राफिक व्यू, लेट मी जस्ट सर्च दिस वन। बैकग्राउंड दिखाना तो चाहिए, एनाग्राफिक व्यू इनेबल्ड तो है, ये है एनाग्राफिक व्यू इनेबल्ड। सो आपको ये 2 कलर में नज़र आने लगेगा, ठीक है। अभी देख रहे हो यहाँ, कैसे किए वो? अरे ये राइट क्लिक करके इनेबल करना रहता है, स्टीरियो में जाके ये इनेबल करना पड़ता है। अच्छा, एनाग्राफिक ऑप्शन तो है, और भी सारे ऑप्शन ही हैं एक्चुअल में, किसी एक भी चैनल में देखना होगा ना इसको तो देख सकते हो। क्या करोगे आप, राइट क्लिक करके इसको स्टीरियो में जाके, आप मान लो क्रॉस आइड करते हो ना, तो आपको दोनों एक साथ व्यू दिखाने लगता है, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों दिखा। ये अब वही है, ये बेसिकली हम लोग छोटा चेतन वाली मूवी थी ना, यानी कि स्टीरियोस्कोपिक इमेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। इंटरेस्ट इस just a minute, let me show you. हाँ, ये वाली इमेजेस देखे हो, इनको चश्मा लगा के देखते हैं तो एक स्क्रीन से बाहर नजर आते हैं। वो अपन मूवी में अगर 3D देखते हैं तो सर वो जब तक ग्लास नहीं लगाते तब तक एग्जैक्ट क्लियर नहीं दिखता है, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग फ्यूजन में क्रिएट कर सकते हैं, और अगर 3D ग्लास लगा के देखेंगे तो क्लियर नजर आएगा। तो इसमें 3D मूवी बनाने का काम होगा। एनाग्राफिक करेंगे तो हमको ये वैसे ही नज़र आएगा। अब क्या करना है, जो आप यहाँ पे राइट और लेफ्ट पे सेलेक्ट किए हैं, एक्चुअल में यहाँ पे अब दोनों के दोनों सेलेक्टेड हैं, और इधर पे ट्रांसलेशन लेयर हैं, अगर दोनों को चेंज करेंगे तो दोनों होगी। हमें क्या करना होगा, हम लोग को बेसिकली ये जो रेड वाला टिल्टेड वाला है उसको बिल्कुल स्लाइटली ऑफ रखना है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ऑफ रखना है उसको। अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है,
हाँ मर्ज नहीं होगा वो बिल्कुल भी, समझ नहीं आएगा। सो उसको ऑफ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, विल हैव टू गो टू अ ट्रांसफॉर्म लेयर लगेगी। लेट्स ऐड अ ट्रांसफॉर्म लेयर ओवर हियर। शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे तो अपने आप सेट हो जाएगी। खाली शिफ्ट दबा के? हाँ मेरे सिम में नहीं हो रही थी सर, मैं तो बहुत किया। शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे तो ये ब्लू होती है, तब नहीं हुआ होता। था सर, ब्लू हो ही नहीं रहा था मेरा। अरे तो मे भी फिर शायद आपके में उठा नहीं रहा होगा। क्या उठाएगा सर, वही ना हो जाएगा। आपका डिजी पेंट इसमें अच्छा दिख रहा। हाँ इस उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। नहीं नहीं, मतलब ये इफेक्ट में अच्छा दिख रहा। हाँ वो रेड इफेक्ट में बहुत वो आ जा रहा है। सो इसकी पोजीशनिंग जो है वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं थोड़ा सा, राइट। लेट्स सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको ना इधर रखना है, वाई थोड़ा सा सर वो तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा ना। हल्का इतना। नहीं सर, ज़्यादा होगा बस। अब 3D लेयर को अटक गया क्या, ओके अटक गया है। खत्म हो गया, सेव था। सेव नहीं था, सेव हाँ सर। ज़रूरत है क्या। देखिए अर्जी डाल दी है हमने, रैम रैम बढ़वाने की अर्जी डाल दी है। दो दो तीन तीन बार डाल रहे, थोड़ा सा टाइम लगता है, सरकारी काम है भाई, आप लोग समझिए। सो जीवन तो बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है के हिसाब से, उतना उसको नहीं जीबी वाइज देखा जाए तो। नहीं जीबी वाइज से लेना देना नहीं है, मेन है आपका सॉफ्टवेयर कौन कौन सी मेमोरीज को खींच के काम करता है। ये कौन कौन सी चीज़? अब ये रैम पे भी डिपेंड होता है, और और ग्राफिक। क्योंकि 3D दिख रहा है इसके कारण से कोर मेमोरी भी खींचता है ना। और जब भी आप 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो ना तो ग्राफिक कार्ड से मेमोरी खींच रहे होते हो। इसका ग्राफिक कार्ड सिस्टम का अप टू द मार्क नहीं है अभी। प्रीवियस जितने सॉफ्टवेयर थे आफ्टर इफेक्ट वगैरह चलाने के लिए ओके था, वो सब इतना ग्राफिक मेमोरी नहीं खींचते क्योंकि कोई भी 3D सॉफ्टवेयर नहीं था वो, है ना। हम्म, 2.5D था। वही तो वो नहीं खींचते ना रैम उतनी ज़्यादा, खींचेगा। ग्राफिक कार्ड मेमोरी सर इतनी ये ज़्यादा नहीं मैक्स माया खींचते, कैसे चला देता है? क्योंकि उस समय केवल आप ग्राफिक कार्ड ही यूज़ कर रहे हैं, आप मल्टीपल नहीं यूज़ कर रहे हैं। सारी मेमोरीज खींचते हैं ना, इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर बनाना पड़ेगा। हम्म, फिर तो बनाना पड़ेगा। लेट्स अरेंज करके सेव कर लेते हैं इसी क्लास को, फिर कल और आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि कंप्लीट आउटपुट निकाल परसों पाए। नहीं लूँगा सर, मैं परसों घर जा रहा हूँ, फिर नर्सों से लूँगा। नर्सों से लोगे, ठीक है। लेट्स गो टू हियर रेफरेंस गैलरी डिजिटल पेंटिंग्स, इधर पे लेफ्ट राइट दोनों को सेलेक्ट करके ले आते हैं। मर्ज नहीं करना है बेसिकली। बना लिया, सेव रेंडर निकाल लो, बना लियो तो रेंडर निकाल। नहीं नहीं नहीं, अभी तो केवल नॉर्मल की फ्रेमिंग बताई गई है। अब हम लोग क्या लेंगे, स्टीरियो मिक्स ले लेंगे, ऐड करते हैं, और राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। अगर मान लो ऐसे एग्जैक्टली पुट करते नहीं बनता है तो ऑल्ट दबा के क्लिक करो तो ये पूछता है नोट के ऊपर पे, है ना। तो आप इसको लेफ्ट में ऐड करना है तो लेफ्ट मटेरियल, ऑल्ट दबा के क्लिक करो राइट मटेरियल, है ना। तो ये ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा। अब हमारे पास स्टीरियो मिक्स तो आ गया है, इसको देखना है किस में हम लोग को, 3D प्लेन में। क्या चीज, ये कौन सी भाषा हुई, एक ही इनपुट है मटेरियल इनपुट, उसमें चला जाएगा, है ना। ठीक है, लेफ्ट में आ गया या राइट में, शॉर्टकट क्या बंद किया था ना? लेफ्ट का 1 2, अच्छा ये 1 2 इसके ही है। नॉर्मल। 1 2 उसी के लिए है। F दबाओगे तो फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर में। एनाग्राफिक व्यू में देखना है तो व्यू स्टीरियो में जाके एनेबल करना पड़ेगा एनाग्राफिक, तो आपको वो ऐसे दिखेगा। कहाँ से आया था सर इसके लिए? राइट क्लिक, स्टीरियो, एनाग्राफिक व्यू।
या यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 3 स्टीरियो एनेबल। ठीक, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके हमको इसको सबसे पहले सेव कर लेना चाहिए ताकि हम लोग आगे काम कर पाएँ और दिमाग खराब ना हो। सही बात है। स्टीरियोस्कोपी एंड देन सेलेक्ट, हाँ ये स्टीरियोस्कोपी कहलाती है। तो सर इसका सेम यूज वीडियो में भी होगा? सिमिलरली वीडियो में भी यही होता है। एक डबल वीडियो लेके चलनी पड़ेगी? ट्रिक रहती है वो 3D कैमरा यूज़ करते हैं, उसमें 2 कैमरा एक साथ मर्ज होते हैं, एक सीधा व्यू लेता है और एक टिल्टेड व्यू लेता है, पूरे वीडियो का वैसा ही व्यू होता है। अरे अभी वो भी बताओगे? बताओगे? देखता हूँ फ़ोन में ऐप मिल जाता है तो उसमें अपन डायरेक्टली शूट करेंगे फिर, है ना। 3D कैमरा 3D कैमरा का मिल जाएगा? मिल जाएगा अपन बिल्कुल। तो लेट्स गो फॉर दिस लेफ्ट वन, है ना, और चैनल में देख लेते हैं कौन सा। ठीक है, ये लेफ्ट चैनल में इसको सेट कर देते हैं। ग्लिच टाइप लग रहा है। ग्लिच जैसा दिख रहा है। अब इमेज जो 3D प्लेन आपको दिख रहा है, इसको रेंडर करने के लिए आपको रेंडरर लगेगा। ठीक है, 3D रेंडरर लगता है तो वो रेंडरर नोड होता है, रेंडर 3D, इसको आप ऐड कर लो। इसको इससे ऐड कर दो। ऑल्ट सीन इनपुट क्लिक कर दोगे, नाउ इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। फाइनल आउटपुट नॉट द फाइनल आउटपुट, हाँ जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा छोड़ के चलेंगे। ओके अभी के लिए इतना करते हैं, ठीक है, यहाँ तक करते हैं, फिर इसके बाद आगे ले जाएंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।